हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी से, जिसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, उस क्लास 11th की एनसीईआरटी से हम ये चैप्टर 6 कर रहे हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। इसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में बड़ी खूबसूरती से जो ख़ास तौर पर उत्तर भारत के नागर शैली के मंदिर हैं उनके फीचर्स से इंट्रोड्यूस कराया था, अच्छे से बताया था। शिखर क्या होता है बताया था, अमलक क्या होता है, कलश क्या होता है, जगती क्या होती है, ये सब कुछ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम उत्तर भारत की शैली से जुड़ी हुई किताब के कंटेंट के मुताबिक कुछ चीज़ों को सीखेंगे। मैं ये बिल्कुल जानता हूँ कि पिछले लेक्चर में बार बार 5th 6th सेंचुरी के 2 टेम्पल्स का जिक्र आ रहा था, दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश का और शिव मंदिर या पार्वती मंदिर जिसे हम नचना कुठार के मंदिर कहते हैं मध्य प्रदेश के, इनका जिक्र आ रहा था कि ये करवाने हैं, यकीनन ही करवाने हैं। लेकिन पिछले लेक्चर में भी हम आपको फीचर्स करवाते रहे, एलिमेंट्स बताते रहे अलग अलग। इस लेक्चर में भी पहले हम उत्तर भारत से जुड़ी हुई शैली के विषय में आपको समझा दें, फिर किताब की मर्यादा के मुताबिक जो जो उसमें टेम्पल्स आएंगे उनका जितना कंटेंट आपकी किताब में हो उस हिसाब से उसे समझा दें। फिर हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ने से पहले एक एक्सक्लूसिव लेक्चर रख के, अगर दूसरा भी लग जाएगा तो 2 एक्सक्लूसिव लेक्चर रख के, पहले 5th 6th सेंचुरी से लेकर के और उत्तर भारत की इस नागर शैली को समझाते हुए इस किताब ने जिन चैप्टर्स का डिस्कशंस बहुत ही ब्रीफ में किया है, यानी कि संक्षेप में किया है। अमूमन वैसे एक बात और चर्चा कर लेना चाहता हूँ, 90% लोगों को गलती लगती है, वो जब किसी चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, तो वो ये लिख देते हैं कि सर काफ़ी ब्रीफली कवर कर लिया हमने। देखिए, ब्रीफ का मतलब संक्षेप होता है, संक्षिप्त होता है, यानी मतलब कि एक छोटा वर्जन उसका या कम करके जब आपने उसको बताया है, ब्रीफिंग की आपने। डिटेल इसका ऑपोजिट होता है, डेप्थ इसका ऑपोजिट होता है। ओके, तो आज किताब में जितना भी ब्रीफली दिया हुआ है उन टेम्पल्स के विषय में, चाहे वो मोधेरा का सूर्य मंदिर है, चाहे कोणार्क का सन टेम्पल है, चाहे फिर वो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो का, या लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का, इनका जिक्र आ जाएगा किताब में। और जगन्नाथ के पुरी के जगन्नाथ मंदिर का भी जिक्र आ जाएगा, हम वो कर लेंगे किताब के हिसाब से। फिर 1 या 2 लेक्चर लगा करके वो 5th 6th सेंचुरी वाले टेम्पल से होते हुए इन टेम्पल जिन का किताब में जिक्र आया है इनके ऊपर हम एक्सक्लूसिव सेगमेंट रख लेंगे, 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, उसमें डिटेल में बता देंगे। फिर दक्षिण की शैली की ओर बढ़ेंगे। पहले हम उत्तर की शैली स्थापित कर दें, नॉर्थ इंडिया की, उसके विषय में आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। शुरुआत कर देते हैं इसकी। देखिए, टॉपिक की हेडिंग है द नागर और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल। नागर शैली, उत्तर भारत की मंदिर निर्माण की शैली। हमने पढ़ा भी था, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इनके जिक्र मिलते हैं। ओके, या और बारीकी में जाएं तो शिल्प सूत्र में जिक्र मिलते हैं कि मंदिर अलग अलग प्रकार के। तो ये जो अलग अलग शिखर मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट टेम्पल स्टाइल, उत्तर भारत की नागर शैली में ही आपको ये सभी के सभी प्रकार शिखर के ये शिल्प सूत्र में मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नागर और नॉर्थ इंडियन टेम्पल स्टाइल, नागर शैली के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तर भारत की मंदिर निर्माण शैली के विषय में पढ़ रहे हैं। और क्या आता है उसमें? इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ अ कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। देखिए, हमने ये पहले ही पढ़ा था कि उत्तर भारत की सबसे ख़ास चीज़ ये है, नागर शैली के मंदिरों की खास चीज़ ये है कि वो एक रेज्ड टेरेस या एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। और उसे हमने क्या कह के पुकारा था? जगती। हमने उसको जगती कह के पुकारा था। कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेन सेंट्रल टेम्पल है, गर्भगृह, उसके चारों ओर 4 और छोटे टेम्पल बने रहेंगे मेन टेम्पल के आसपास, पंचायत सिद्धांत के आधार पर। ये भी मैंने आपको बताया था। कई बार ये उसी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, कई बार प्लेटफॉर्म के बाहर भी होते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने इमेजेस में देखा था। और चाहे फिर वो दशावतार मंदिर हो बहुत पुराना, या उससे भी पुराना हमने देखा था पार्वती मंदिर, उसके बाद दशावतार मंदिर, इनमें हमने देखा था कि वो प्लेटफॉर्म का साइज़ छोटा ही था, लेकिन रेज्ड टेरेस या रेज्ड प्लेटफॉर्म था, जिसे जगती कहा था हमने। और जगती के नीचे जो बॉटम पे था उसको हमने कहा था आदि स्थानम। तो आदि स्थान के ऊपर पूरा का पूरा ये टेरेस्ड प्लेटफॉर्म ये जगती है। इसके ऊपर टेम्पल बने रहते हैं और सीढ़ियाँ बनी रहती हैं जो आपको
इसके टॉप पे लेकर के जाता है, यानी कि जगती तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी रहती हैं। मैं आपको मंदिर दिखाता हूं, मुझे लगता है कि उसकी इमेज इसमें है। खजुराहो का विष्णु को समर्पित जो लक्ष्मण टेम्पल है उसमें इसका ज़िक्र होगा। हम अभी देख लेते हैं, अगर बुक में है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको इमेजेस निकाल के बता देता हूँ। ये देखिए, ये तो सन टेम्पल है कोणार्क का, उसमें भी इसका ज़िक्र है, वो भी उसमें भी दिख रहा है। पहले हम उसी में देख लेते हैं। आइए, ये देखिए आपके सामने है। देखिए सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं ना, ये सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। ये कहाँ लेकर के जा रही हैं आपको? ये जो सारा का सारा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म जिसे हम स्टोन प्लेटफॉर्म कह देते हैं, या रेज्ड टेरेस, ये जगती है। ओके, और सीढ़ियों के वाया आप जगती तक पहुंचते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूं, रुकिए, हो सकता है आगे जा कर के लक्ष्मण टेम्पल के चित्र आ जाएं, इसी में किताब में आने चाहिए। चलिए, नहीं है, कोई बात नहीं, रुकिए, निकाल देते हैं। ये जब आपको नागर शैली आएगी तो ये आपको एक्सप्लेन करने हैं, ये पॉइंट आपको बताने हैं। ओके, और जब ये पॉइंट आप बताएंगे, नागर शैली आपकी कंप्लीट होगी। इसलिए दिखाने का प्रयास भी बार बार हो रहा है ताकि आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये जगती है। ये देखिए, ये जगती है, रेज्ड प्लेटफॉर्म है, और इन सीढ़ियों के माध्यम से आप इस जगती तक पहुंचते हैं। ओके, तो ये है, ये लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो का, महत्वपूर्ण मंदिर है, विष्णु को डिवोटेड है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नागर शैली में ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जगती होगी। सो इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। ओके, इसके बाद आता है, अनलाइक इन साउथ इंडिया, it does not usually have elaborate boundary walls and gateways, that is gopurams। उत्तर भारत के मंदिरों की एक और ये खासियत है, फिर ये आपको दीवार से घिरे हुए नहीं दिखेंगे, प्राचीर से घिरे हुए नहीं दिखेंगे। आई बात समझ में? तो दक्षिण भारत में मैंने आपको कितने टेम्पल दिखाए थे जब हम पेंटिंग्स के बारे में कर रहे थे, लिटिल म्यूरल ट्रेडिशंस के बारे में। मैंने आपको चोल साम्राज्य के मंदिर भी दिखाए थे और मैंने आपको पल्लवों के मंदिर भी दिखाए थे। तो उन मंदिरों में हमने एक चीज़ देखी थी कि बाउंड्री वॉल बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल होती है कि नहीं? ये हमने देखा था। मैं अभी भी आपको ये दिखा देता हूँ, दक्षिण भारत के टेम्पल्स की ये खासियत है। रुक जाइए, ये सभी चीज़ें जब एक बार आप देख लेंगे, दिमाग में आपके जब सेट हो जाएंगी, फिर किसी भी तरह की गलतियों का कोई स्कोप जो है वो रह नहीं पाएगा। एरियल व्यू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका कोई मिल जाए। हाँ देखिए, हमें मिल चुका है, ये देखिए। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर ये जो ओपन किया है, ये शिव मंदिर है तंजौर का, यानी कि थंजावुर का। और इसके कितने नाम हमने देखे थे, इसे हम बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। तो ये बृहदेश्वर मंदिर है तंजौर का। अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि देखिए इसकी बाउंड्री वॉल देखिए, ये कितना कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्लेक्स है। बाउंड्री वॉल इज़ इंपॉर्टेंट फीचर। और ये देखिए गोपुरम, द गेटवे। तो ये जो गेटवेज हैं, गोपुरम्स, और ये जो बाउंड्री वॉल है, ये दक्षिण का फीचर है, ये द्रविड़ शैली का फीचर है। और अमूमन उत्तर भारत की नागर शैली में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दीवार कभी होगी ही नहीं, हो सकता है मिल जाए, बट यूजुअली अमूमन दीवार आपको नहीं मिलेगी चारों दिशाओं में, और गेटवे भी नहीं मिलेगा, गोपुरम भी नहीं मिलेंगे। ओके, ये उत्तर भारत की नागर शैली के फीचर हैं। नागर शैली में जगती महत्वपूर्ण चीज़ है, द रेज प्लेटफॉर्म। नागर शैली में दक्षिण की तरह आपको ज़रूरी नहीं है कि चारों ओर मंदिर की दीवार मिले, और ज़रूरी नहीं है कि गेटवे मिलेगा, लेकिन दक्षिण में ये होता है, दीवार होती है और गेटवे होता है। जिस टेम्पल में नहीं होगा फिर वो एक्सेप्शन है, और कई बार वो इंपॉर्टेंट भी हो जाती है चीज़। ओके, और ये बार बार साउंड ना करे उसके लिए हम इसे मौन कर देते हैं। देखिए यंत्र है, मौन करना आसान है, लेकिन मनुष्यों को लोकतंत्र में मौन नहीं करना है, हमें आवाज़ देनी है, समस्याओं से घबराए बिना। ओके, सो अनलाइक इन साउथ इंडिया, it does not usually have elaborate boundary walls and gateways
दैट इज गोपुरम्स। ये नॉर्थ इंडिया की नागर शैली है। आगे क्या कहते हैं, वाइल द अर्लीस्ट टेम्पल्स had just one tower, that is Shikhara. Later temples had several. The Garbhagriha is always located directly under the tallest tower. देखिए, जब हम पहले के मंदिरों की बात करते हैं, जैसे कि मैंने 5th 6th सेंचुरी के मंदिरों की बात बताई, अमूमन आप जब 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के टेम्पल्स की बात करते हैं, इनको क्लासिकल पीरियड ऑफ टेम्पल में काउंट कर लिया जाता है। लेकिन इसके बाद जब आप 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी 12th 14th सेंचुरी के टेम्पल्स की बात करते हैं, इनको मिडिवल टेम्पल स्टाइल में काउंट कर लिया जाता है। ये डेवलप्ड वर्जन है क्लासिकल टेम्पल स्टाइल का। तो शुरुआती तौर में जब आप देखते हैं तो शिखर एक ही हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ कई शिखर होने लगे, यानी कि इस तरह से होने लगा जैसे आप हिमालय पे जाते हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ आती हैं, मिडल हिमालय आता है, ग्रेट हिमालय आता है, उसके आगे चले जाते हैं उधर ट्रांस हिमालय आ जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से है, पहले आपको अर्ध मंडप मिलेगा, फिर मंडप मिलेगा और फिर आपको मेन शिखर मिलेगा। तो इस तरह से एक छोटा शिखर, फिर बड़ा शिखर, फिर बड़ा, फिर मेन शिखर, और हमेशा ये जो सबसे ऊंचा शिखर होगा, सबसे टॉलेस्ट ये शिखर होगा, ये हमेशा गर्भगृह पर होगा। ये निशानी है कि नीचे इसके गर्भगृह है, इसके नीचे मेन इमेज, मेन आइडल, मेन आइकन है, द प्रिंसिपल डीटी ऑफ द टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ओके, लेकिन ये समय के साथ होने लगा। खजुराहो के मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 से दर्ज हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि नागर शैली के तमाम जितने भी गुण हैं वो खजुराहो के मंदिरों में खूबसूरती से दिखते हैं। यानी कि पूर्ण रूप से जब नागर शैली विकसित हो चुकी थी तो उसका एक एक फीचर विद ऑल द ऑर्नामेंटेशन आपको एक ही सिंगल टेम्पल में मिल जाता है जब आप नागर शैली के मंदिरों की बात खजुराहो के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। जैसे कि मैं लक्ष्मण मंदिर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर। जब आप कंदरिया महादेव मंदिर में जाएंगे आपको तमाम नागर शैली के ये सभी विकसित स्टेट में, डेवलप्ड स्टेट में ये सभी फीचर्स उसमें मिल जाएंगे। दैट्स वाई खजुराहो के मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है। उनके महत्वपूर्ण होने के और बहुत से कारण हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कारण है। ओके, और खजुराहो के मंदिरों को हम बहुत डिटेल से करने वाले हैं। ओके, चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ये इन्होंने लिखा है वो आपको बुक में ही मिल जाएगा, उसका कंटेंट कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए आपके सामने है, सभी पिलर्स, सभी शिखराज क्लस्टर कर दिए जाते थे और जो मेन शिखर है उसके नीचे गर्भगृह हुआ करता था। तो ये देखिए, ये इस इमेज से आपको क्लियर हो रहा है। देखिए पहले तो एक ही शिखर हुआ करता था, ये हमने देखा था, लेकिन अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये देखिए मेन शिखर। ओके, और आप ये नहीं देख पा रहे हैं, ये पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऊपर से देखें या फ्रंट से देखें तो इसके इधर आर्म्स भी निकल रही हैं, बाहें भी निकल रही हैं, इधर भी देखिए शिखर हैं और उस तरफ भी होंगे शिखर हैं। ओके, इस शिखर के नीचे ही मेन जो है वो गर्भगृह है। तो इस तरह से शिखरों का विकास हुआ। अगर इसी को मैं, ये विश्वनाथ मंदिर है, अगर हम यहाँ जाते हैं कंदरिया महादेव मंदिर है, यहाँ पर भी आपको वही दिख रहा है खजुराहो का। देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से शिखर हैं, शिखर क्लस्टर्ड हैं सारे के सारे, और मेन द टॉलेस्ट शिखर उसके नीचे गर्भगृह है। समय के साथ ये गुण इंट्रोड्यूस हो गया। ओके, तो यही यहाँ पर लिखा भी हुआ है। और एक बार हम इसे दोबारा व्यू ले लेते हैं ताकि आपका माइंड और क्लियर हो जाए। अगर उत्तर भारत की नागर शैली का जिक्र हम करते हैं तो उसमें ये आता है, इन नॉर्थ इंडिया इट इज़ कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विद स्टेप्स लीडिंग अप टू इट। Unlike in South India, it does not usually have elaborate boundary walls and gateways. While the earliest temples had just one tower, that is a shikhara, later temples had several. The Garbhagriha is always located directly under the tallest tower. Okay? अब अगर हम इसको सब डिवाइड करें, यानी कि जो उत्तर भारत की नागर शैली के मंदिर हैं उनको हम आगे और सब डिवीजन की ओर लेकर के जाएं, तो शेप कैसी है शिखर की, इस हिसाब से आप इन्हें बांट सकते हैं। तो दो तरह से बांट सकते हैं, एक द शेप ऑफ द शिखरा यानी कि द टाइप ऑफ शिखर, और दूसरा द ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो ज्योग्राफी वाइज भी बांटेंगे, पहले हम शिखर के प्रकारों के हिसाब से इसको बांटेंगे। तो पहले शिखरों के प्रकार के हिसाब से देखते हैं। तो मैनी सब डिविजन्स डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द शिखर, अलग अलग शिखर के प्रकारों के हिसाब से ही आपको मंदिर मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहला
जो कि कॉमन टाइप है, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है शिखर की, उसे हम कहते हैं लतीना। लतीना शब्द लता से आता है, लता का अर्थ बेल होता है। तो जिस तरह से बेल चढ़ती जाती है, जिस तरह से बेल चढ़ती जाती है, उस तरह से ही ये शिखर अपने आप में विकसित होता है, ये लतीना है। ओके, या फिर इसे आप रेखा प्रसाद भी कहते हैं। रेखा का अर्थ लाइंस होता है, रेखा का अर्थ लाइंस। तो रेखा प्रसाद स्टाइल या फिर लतीना स्टाइल, ये इन नामों से जाना जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, लतीना और द रेखा प्रसाद शिखर। इसकी खासियतें क्या रहेंगी? देखिए, ये वो शिखर है जो अमूमन आप उत्तर भारत में देखते हैं। क्या खासियत है इसकी? इसमें क्या है कि जो शिखर है उसके जो एजेस हैं वो कर्व्स की फॉर्म में होंगे, यानी कि कर्वी लीनियर होंगे। मैंने पिछले लेक्चर में कर्वी लीनियर जिक्र किया था, तो वो कर्वी लीनियर होंगे इस तरह से, और एक पॉइंट पर जाकर के एंड हो जाएंगे, यानी कि सभी कर्व्स, यानी कि चारों एजेस एक पॉइंट पे आकर के मीट कर जाएंगे। तो ये इस तरह से होगा, कुछ कर्व होगा इसमें। ओके, अब ये इसकी जो चार साइड हैं 1 2 3 4, ये सभी इक्वल लेंथ की होंगी। तो इसका प्लान स्क्वायर होगा, यानी कि इसका जो बेस होगा वो स्क्वायर होगा। उस स्क्वायर बेस के ऊपर ही आप इसको ऐसा मान लीजिए कि जैसे आपके सामने कई सारी बुक्स हैं सेम साइज़ की, और उन बुक्स के सेंट्रल रीजन को काट करके निकाल देना है, सभी बुक्स के सेंट्रल रीजन को काट के निकाल देना है, और उन्हें एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाते जाना है। ओके, आउटर रीजन उनका काटते 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 छोटा करते जाना है। इसी तरह से यह माना जाता था कि स्लैब्स रख दी जाती हैं। तो पहला स्क्वायर स्लैब रखी गई, ठीक है, फिर दूसरी स्क्वायर स्लैब थोड़ी सी छोटे साइज़ की, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी छोटी। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्लैब्स रखते जाते हैं, स्टोन स्लैब्स। उस तरह से ये बन जाता है और कर्व बन जाती हैं एजेस पे। बेस यानी कि बॉटम स्क्वायर है, एजेस कर्व हैं, चार फेस हैं इसके, और कई बार आप देखेंगे तो जो फेस है वो फेस में जो साइड है, साइड ब्रेक होती है, क्योंकि जो फेस है उस फेस में से भी कुछ बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो रहा है, कुछ बाहर की ओर प्रोजेक्ट हो रहा है। इसे हम अर्ध शिखर भी कह देते हैं, जो एक शिखर जो है उसी के ऊपर हर साइड पर आपने प्रोजेक्ट किया है, या इसे रथ भी कह देते हैं। ओके, जो कॉर्नर्स रहते हैं, जैसे स्लैब 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 स्लैब, तो ये जो कॉर्नर है, यानी कि ये जो कर्व विकसित हुई है, ये कॉर्नर्स ही मिल रहे हैं ना सारे आपस में, एक कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो कर्व्स हैं, सॉरी ये जो कॉर्नर्स हैं, जिससे एक वो कर्व की लाइन बनेगी, ये कॉर्नर्स में आपको क्रीजेज नज़र आ जाएंगी, गैप्स। ओके, और यहाँ पर आपको ऑर्नामेंटेशन भी नज़र आ जाएगी, डेकोरेशन। तो यहाँ पर डेकोरेशन भी नज़र आ जाती है। तो कॉर्नर्स कई बार डेकोरेटेड होते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़। ओके, ये स्टैंडर्ड शिखर है जो हमें मिल जाता है भारत भर में, सिंपलेस्ट प्रकार है। पहले मैं आपको दिखा दूं, फिर उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। इसके आगे दो प्रकार होते हैं, इसके भी आगे दो प्रकार होते हैं। इसे हम शिखर कह रहे हैं, शिखर। तो इसके दो प्रकार होते हैं, शेखरी, शेखरी स्टाइल, और भूमिजा। मैं वो भी आपको बता दूंगा, पहले आप यही देख लीजिए जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, वो नॉर्मल शिखर स्टाइल है, जैसा हमने प्लान में पढ़ा था। ये प्लान देखिए, ओके, इसमें हमने पढ़ा था ना, यही वाला नॉर्मल शिखर है। आपको ये दिख भी रहा होगा, ये देखिए यहाँ भी दिख रहा है। ओके, देखिए इस टेम्पल में भी यही दिख रहा है। ओके, तो ये है कौन सा स्टाइल है, ये लतीना, ये लतीना शिखर है। इसके आगे दो प्रकार हैं, एक शेखरी है और दूसरा भूमिजा है। मैं आपको दोनों शेखरी और भूमिजा दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका एक प्रकार है शेखरी, ठीक है, लतीना प्रकार का ही आगे दो सब डिविजन्स हैं, शेखरी और भूमिजा। ये शेखरी है। शेखरी में आपको क्या नज़र में आया, आप ध्यान से नोटिस कीजिए। देखिए, शेखरी की हर साइड पर आपको अर्ध शिखर नज़र आएगा। देखिए, एक मेन शिखर वो सेंटर में है, लेकिन आप उसकी हर साइड को नोटिस करिए तो आपको क्या नज़र में आ रहा है। ये देखिए, ये नोटिस करिए, ये नोटिस करिए, आपको अर्ध शिखर नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है कंप्लीट शिखर हो, लेकिन इसकी आधी साइड काट दी गई है। ऐसा ही पीछे लगा होगा, ऐसा ही उधर लगा होगा, ऐसा ही सामने लगा है। तो इस तरह से अर्ध शिखराज नज़र आ रहे हैं हर साइड पे। ये शेखरी स्टाइल है।
इसके अलावा भूमिजा प्रकार होता है, और वो कौन सा है ये देखिए, ये भूमिजा का प्रकार है। भूमिजा का प्रकार कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए फिर समझाता हूँ। देखिए ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक स्क्वायर, जैसे कि सपोज़ कीजिए ये आपने, ये तो मान लीजिए रेक्टेंगल है, बट आप सपोज़ कीजिए ये स्क्वायर है, आपने ये स्क्वायर रखा, पहले स्लैब रख दी स्टोन की। अब जैसे नेक्स्ट स्लैब रखने की बारी है, यानी कि वर्टिकली शिखर को रेज होना है, यू हैव टू प्लेस नेक्स्ट स्लैब। वो नेक्स्ट स्लैब आप बॉटम स्लैब के ऊपर एज इट इज़ ही नहीं रखेंगे, उसको रखने के समय आप उसको थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट स्लैब रखनी है, उसको फिर हम क्या कर देंगे, रोटेट, अगली स्लैब फिर रोटेट 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 रोटेट, इस तरह से आप रोटेट स्क्वायर, तो हर बार स्लैब रखते रखते आप रोटेट करते जाएंगे। ओके, तो देखिए इस तरह से कितनी एजेस हो जाएंगी, एक एज ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, सर्कल की फीलिंग आ जाएगी। फीलिंग किसकी आ जाएगी, सर्कल की, क्योंकि ये जो पहला एज था, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, अब इस एज से इस एज को जोड़िए तो सर्कल की फीलिंग आ जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर 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 जाते 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 फिर पूरा पूरा सर्कल की फीलिंग दे देगा। तो ये इस तरह से एक स्क्वायर प्लान को हर वर्टिकल लेवल को अचीव करते हुए आप रोटेट करके एक इंटरवल पे रोकते हैं। इस हर इंटरवल पर उस रोटेटेड एलिमेंट को रोकना और कंप्लीट स्पायर यानी कि कंप्लीट शिखर को एक फील दे देना सर्कुलर, जबकि है वो स्क्वायर, ये है भूमिजा प्रकार। और हर जो लेयर ऑफ स्लैब है, हर लेयर ऑफ स्लैब ये भूमि है। हर लेयर ऑफ स्लैब क्या है, भूमि। भूमि, पृथ्वी घूम रही है, रोटेट। ओके, ये बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। स्क्वायर्स को हर वर्टिकल लेवल पर स्लैब्स रखते हुए इस तरह से रोटेट करना इतने का इंटरवल पर कि वो कंप्लीट लुक जो है वो थोड़ी सर्कल की आएगी, इस तरह से। तो ये भूमिजा का प्रकार है। तो शेखरी प्रकार भी देखा हमने, भूमिजा का। अब आप यहाँ पर इसको देखिए, अब आपको फीलिंग आ रही होगी। ओके, देखिए इसकी धारियाँ कितनी बन गई ना। क्यों बन गई इसकी, क्योंकि जो बॉटम पे है उसको अगली बार लेवल अप करते हुए घुमा दिया, फिर घुमा दिया, फिर घुमा दिया, तो इस तरह से ये गोल फीलिंग आ गई। बट ये है स्क्वायर प्लान ही। ओके, ये भूमिजा है। तो इस तरह से जो लतीना प्रकार है, यानी कि रेखा प्रसाद तरह के मंदिर, रेखा प्रसाद तरह का शिखर, उसके भी आगे दो सब डिवीज़न है, और वो हैं शेखरी और भूमिजा। ओके, भूमिजा ज़्यादातर महत्वपूर्ण हुआ है मालवा के क्षेत्रों में, ओके, और साउथ ईस्ट राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में, और साउथ वेस्ट और वेस्ट मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में इस तरह के भूमिजा के प्रकार आपको मिलेंगे। तो यहीं पर मैंने यही लिखा है कि लतीना और द रेखा प्रसाद शिखर क्या है, ये मोस्ट कॉमन नेम फॉर द सिंपल शिखर विच इज स्क्वेयर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्व or slope inward to a point on top, whose slopes or curves point inward to a point on a top, यानी कि अमलक। ओके, तो इस तरह से जाएगा ऐसे। तो ये जो कर्व्स हैं यानी कि ये जो स्लोप्स हैं, ये इस तरह से इनवर्ड आती हैं एक पॉइंट पे। वही लिखा है कि द लतीना और द रेखा प्रसाद शिखर मोस्ट कॉमन नेम फॉर द सिंपल शिखर विच इज अ स्क्वेयर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्व, हुज वॉल्स कर्व और स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप। इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इसके बारे में कुछ और भी बातें लिखी हैं जो फमसाना में मेंशन है, लेकिन हम इसमें भी पढ़ करके बता देते हैं आपको कि जो लतीना प्रकार के शिखर होते हैं ये कैसे, ये आपको बहुत ही शार्पली, देखिए ये गर्भगृह है, उसके ऊपर बहुत ही शार्पली राइज करते दिखते हैं। तीखी चढ़ाई है ना इनकी, मुश्किल आप चढ़ नहीं पाएंगे, तो इनका राइज बहुत ही शार्पली होता है। ये जेंटली या ग्रेजुअली नहीं राइज करते, शार्पली। सो लिखा हुआ है कि अनलाइक द लतीना वंस विच लुक लाइक शार्पली राइजिंग टॉल टावर्स। आई बात समझ में? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम फमसाना शिखरों के बारे में देखते हैं। तो पहला प्रकार कौन सा था? लतीना।
दूसरा प्रकार कौन सा है? फमसाना। अब फमसाना में क्या होगा, ध्यान से देखने की बात है। देखिए फमसाना में भी वही है, एक स्क्वायर के ऊपर दूसरी स्क्वायर स्लैब, तीसरी चौथी, लेकिन उसमें जो टॉप से बॉटम तक लाइन है वो लाइन एकदम स्ट्रेट है, रेक्टिलिनियर है। ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट, ये भी स्ट्रेट और ये भी स्ट्रेट, जैसे पिरामिड होते हैं वो पिरामिड की तरह है। यानी कि उसकी ये वॉल, ये वॉल, ये वॉल और ये वॉल सभी स्ट्रेट हैं। इस तरह से वॉल्स कर्व्ड नहीं हैं, इस तरह से कर्व नहीं है, यानी कि जो लाइंस हैं वो कर्व नहीं हैं। ओके, ये फमसाना प्रकार है। ये नेचुरली जेंटली राइज करता है, एकदम से सडनली राइज नहीं करता, शार्पली राइज नहीं करता, जेंटली राइज करता है, एक पॉइंट पे जाके मीट हो जाता है। ये रेक्टिलिनियर तरह का होता है, कर्विलिनियर तरह का नहीं होता है। और ये अमूमन गर्भगृह के लिए नहीं, मंडपों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मंडप के लिए इस्तेमाल होगा, ये गर्भगृह के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर अमूमन यूजुअली ये मंडपा के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर आप इसको एक मंदिर में लतीना शिखर के साथ भी देख सकते हैं। यानी कि आप एक मंदिर गए, वहाँ पर जो गर्भगृह के ऊपर शिखर है वो लतीना है, रेखा प्रसाद का है, तरह का है, लेकिन उसके सामने जो मंडप है जहाँ पर सारे खड़े होकर के पूजा अर्चना करते हैं, इकट्ठे होकर के वहाँ पर जो आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, उसके ऊपर जो आपको शिखर नज़र आया वो आपको फमसाना प्रकार का मिला। तो फमसाना और लतीना दोनों एक साथ हो सकते हैं। लतीना गर्भगृह पर होगा और फमसाना मंडपा के ऊपर होगा, ठीक है जी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि फमसाना गर्भगृह पे नहीं होता, हो सकता है, अमूमन ये मंडपों पे होता है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्यों अलग है लतीना से? क्योंकि ये ग्रेजुअली, ये जेंटली राइज करता है, एकदम शार्पली नहीं राइज करता है। ये कर्विलिनियर नहीं है, ये रेक्टिलिनियर है। ओके, वेरी गुड। तो मैं पढ़ा देता हूँ क्या लिखा है। फमसाना शिखर, जो फमसाना प्रकार के मंदिर हैं वो क्या कहते हैं नागर शैली के अंदर? फमसाना बिल्डिंग्स टेंड टू बी ब्रॉडर एंड शॉर्टर। तो ये उतनी ऊंची नहीं रहती जितनी लतीना रहती हैं। लतीना देखिए आपने उतनी ब्रॉडर नहीं थी, लतीना नैरो थी, ओके, और वो शार्पली राइज करती हैं। लेकिन ये ब्रॉडर होंगे लेकिन शॉर्टर होंगे, ओके, ब्रॉडर एंड शॉर्टर। लतीना जो है वो नैरो होंगे बट टॉलर होंगे। तो लतीना नैरो, टॉलर, और जो फमसाना है ब्रॉडर एंड शॉर्टर। Okay, so Famsana buildings tend to be broader and shorter than the Latina ones. Their roofs are composed of several slabs that gently rise to a single point over the center of the building, unlike the Latina ones, which look like sharply rising tall towers. Famsana roofs do not curve inward. Instead, they slope outwards on a straight incline. Okay? एक straight incline होगा। यहाँ से किस तरफ स्लोप करेंगी वो? आउटवर्ड, सॉरी, ये अब नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड स्लोप ये किस तरह से करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर। ओके, Famsana design is usually designed for mandapas, while the main गर्भगृह is housed in a Latina building. ओके, ये फमसाना प्रकार था। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अलग अलग मंदिरों में ये भी पाया जाता है, देख लेते हैं ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखिए बड़े कॉमन तरीका ये है। देखिए पहला तो आप ये देखिए, ये फमसाना है, ओके, तो स्लैब्स रखी गई हैं एक के बाद एक, 1 2 3 4 5 6। और अब आप इस लाइन को देखिए, लुक एट दिस लाइन, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, रेक्टिलिनियर है, यानी कि ये इस तरह से या इस तरह से कर्विलिनियर नहीं है, ओके। और आप देख भी पा रहे हैं ये ब्रॉड है और आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट है। देखिए इस तरह से होता है, ओके। इसके अलावा मैं एक और दिखाता हूँ, उसके थ्रू और क्लियर हो जाएगा। ये भी देखिए, ये भी एक तरह से फमसाना का प्रकार है, ओके।